आजकल के तेज़ी से बढ़ते हुए डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कंपनियों को रिस्क है फ्रॉड का। कई बार तो ये फ्रॉड काफ़ी देर बाद पता चलता है, जिसकी वजह से ना ही सिर्फ कंपनी को काफ़ी तगड़े लॉसेस होते हैं, मगर कंपनी से जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग इफेक्ट होते हैं, जैसे कि कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि CFE यानी कि सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर कैसे इन फ्रॉड को डिटेक्ट करता है या होने से रोकता है, और कैसे आप इसे अपना करियर की तरह चूज कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूसडेज सीजन 4.0। यहाँ पर हम करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, 18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। चलिए पहले ये तो देखें कि ये कोर्स कौन सी फील्ड ऑफ वर्क से है। सबसे पहला काम है फ्रॉड रिस्क असेसमेंट, जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर फ्रॉड होने के क्या चांसेस हैं। दूसरी बात, अगर फ्रॉड ऑलरेडी किसी कंपनी में हो चुका है, हमें शक है, तो उसे डिटेक्ट करना। और तीसरी बात है फ्रॉड डिटेरेंस, यानी कि हम ऐसे कुछ कंट्रोल्स प्लेस कर दें ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएं। हाँ, अनलाइक सीरियल्स, हम यहाँ पर दरवाज़ा तोड़ के कहीं घुसते नहीं हैं। नाउ बिफोर वी मूव अहेड विद फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस कोर्स, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। एंड बिफोर वी इवन डू दैट, आप अगर इसी तरह की वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल से सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नाउ हैविंग दैट सेड, मैं मेरा एक्सपीरियंस पहले आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नाउ टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आपको क्लियरली बता दूँ कि मैं CFE नहीं हूँ, राइट, बट मैंने कुछ ऐसी प्रोफाइल्स के अंदर काम किया है जो एक CFE काम करता है। मैं दो तरह के काम कर चुका हूँ। एक तो फ्रॉड डिटेक्शन असाइनमेंट्स करें, जिसके बारे में और आपको डिटेल में बताता हूँ, और दूसरा इंटरनल कंट्रोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के सेट किया है, कीपिंग फ्रॉड डिटेरेंस इन माइंड। इनमें से मेरा सबसे फेवरेट असाइनमेंट था फ्रॉड डिटेक्शन का। मगर ये दोनों ही काम कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं हैं, क्योंकि आप भले ही कंट्रोल सेटअप कर रहे हो फ्रॉड डिटेरेंस के लिए या फिर फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए लोगों से पूछताछ कर रहे हो, दोनों ही चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती हैं। कई बार तो एम्प्लॉइज़ पलट करके ये तक बोल देते हैं कि हम चोर नहीं हैं। जो असाइनमेंट मैंने किया था उसके अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है, ऐसा हमने सक्सेसफुली पता लगा लिया था, एस्टैब्लिश कर लिया था। सो द थ्रेट इज़ रियल एंड नॉट जस्ट इन बिग और ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस। मेरा एक फ्रेंड है जिसका आप कह सकते हैं कि एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर उन्होंने मुझे कहा था उनके पार्टनर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जस्ट सो दैट उन्हें पता चल जाए कि उनके साथ वो डिफ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। मैंने उस असाइनमेंट को लेने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनके पार्टनर भी मेरे दोस्त ही थे। सो अगर आप इस कोर्स को एज ए प्रोफेशन परस्यू करना चाह रहे हैं तो नीडलेस टू से इंडिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस चीज़ को लेकर के इमेंस हैं, बिकॉज हर कंपनी चाहती है फ्रॉड डिटेरेंस। और अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं खुद से, तभी भी आपको कई सारे असाइनमेंट्स इस चीज़ को लेकर के मिल सकते हैं। बिफोर वी मूव अहेड, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हियर। अगर आप इस कोर्स को शुरू करते हैं तो आपका कम से कम खर्चा यहाँ पर 50,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ मैं आपको, जिसके अंदर आपका मेंबरशिप फीस आ जाएगा, जो डिजिटल बुक्स आप लेते हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए उसकी फ़ीस आ जाएगी। बट देन दिस कॉस्ट कैन गो अप टू 1.5 lakhs ऑल्सो, बिकॉज अगर आप प्रॉपर कोचिंग वगैरह लेते हैं तो आपका ये एक्सपेंस जो है बढ़ सकता है। अगर हम बात करें सैलरी को, तो इस कोर्स को यूजुअली हम एक वैल्यू एडिशन कोर्स की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि आप ऑलरेडी कुछ क्वालिफिकेशंस होल्ड करते हैं, जैसे CA, ACCA, CPA, CMA, और अगर आप ऑलरेडी रेलेवेंट प्रोफाइल के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको ये क्वालिफिकेशंस डेफिनेटली 25 to 35% के बीच का इंक्रीमेंट दिला सकता है। एंड देयरफॉर जो भी आपने एक्सपेंस किया होगा इस कोर्स को करने के लिए, 2 से 6 महीने के अंदर आप उसे बहुत ही आसानी से रिकवर कर लेंगे। लेट्स ऑल्सो वेरी क्विकली टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर दिस कोर्स। अब इस कोर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए इनका एक पॉइंट सिस्टम है, जिसके अंदर वो कहते हैं 50 पॉइंट्स अगर आप अक्यूमुलेट कर लेते हैं तो इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जिसमें अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप 40 पॉइंट्स ऑलरेडी अक्यूमुलेट कर लेते हैं। बाकी के 10 पॉइंट्स को अक्यूमुलेट करने के लिए या तो आप 2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लें, बिकॉज पर ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस होता है दैट गिव्स यू 5 पॉइंट्स, तो 2 साल में 10 पॉइंट्स का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। बट दिस एक्सपीरियंस इज़ टू बी रेलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि या तो आप इंटरनल कंट्रोल के अंदर काम कर रहे हैं या तो कुछ ना कुछ जो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर,
फ्रॉड डिटेरेंस के या फ्रॉड रिस्क असेसमेंट वगैरह वगैरह, इन सब से रिलेटेड आपका कोई ना कोई काम ऑलरेडी आप कर रहे हो तो वो काउंट होगा। या फिर आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रखा है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ACCA, CPA या इवन CMA US या CFP, ऐसे कोई भी आपने कोर्स करके रखे हुए हैं तो भी आपको 10 पॉइंट्स एज इट इज़ मिल जाते हैं। यानी कि इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट एंड यू होल्ड अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू डू दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ग्रेजुएशन करने के बाद कोई बड़ा 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का कोर्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। छोटे कोर्सेज जैसे कि CMA USA या CFP, ऐसे कुछ कोर्सेज जो 6 से 8 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, इन्हें करके भी आप ये 10 पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं एंड यू कैन बी एलिजिबल फॉर CFE। बट एक पॉइंट यहाँ पर मैं दोबारा स्ट्रेस करूँगा, एक्सपीरियंस आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आई डोंट थिंक CFP या CWM ऐसे कोर्सेज करके आप रेलेवेंट एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे, बट दिस सर्टनली गिव्स यू द एलिजिबिलिटी। चलिए जी, अब एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर MCQ फॉर्मेट के अंदर है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स यहाँ पर होते हैं जो आप सेंटर पे जाकर भी दे सकते हैं और घर बैठे बैठे भी इन पेपर्स को आप दे सकते हैं, यानी कि रिमोट इन्विजिलेशन के थ्रू। 4 आपके यहाँ पर पार्ट्स हैं जिन्हें आपको क्लियर करना होगा। 100 MCQs उनके अंदर आते हैं जिन्हें देने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय होता है पर पार्ट। पासिंग मार्क्स यहाँ पर 75% है और आपको 3 अटेम्प्ट में कोई भी पार्ट क्लियर करना होगा। आपके एग्जाम देते से ही 24 घंटे के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। लेट्स क्विकली ऑल्सो टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। इस कोर्स को कंप्लीट करने में आपको 4 से 6 महीने तक का समय लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपके पास कितना टाइम है इस कोर्स की प्रिपरेशन करने के लिए। अब हम इस वीडियो के आखिरी पार्ट में आते हैं जहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने करियर के कौन से स्टेज में हैं तो आपके लिए ये कोर्स ज़्यादा फायदेमंद होगा। और हम ये भी बात करेंगे कि वैल्यू एडिशन करने के लिए और कौन से कोर्सेज आप CFE के साथ कर सकते हैं। नाउ ऑब्वियस ही बात है कि ग्रेजुएशन करते से ही आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल तो हो जाते हैं, बिकॉज आपके पास 40 पॉइंट्स हैं और 40 पॉइंट्स लेकर के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इवन इफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज ए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू गिव द एग्जामिनेशन, आपको कोई ना कोई और कोर्स करके जॉब एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा until the time कंपनी स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली एज अ CFE। हाँ, अगर आप ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ACCA हैं, CMA हैं या CPA हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं इन द इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट या फिर एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास है, सो डेफिनेटली CFE इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड वैल्यू एडिशन, स्पेशली तब जब आपका इंटरेस्ट इसी फील्ड के अंदर हो। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि सिर्फ CFE कर लेने से ही आपका काम खत्म नहीं हो जाएगा। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि ये बहुत ही डिजिटल वर्ल्ड है, यानी कि जो ग्रोथ हो रही है इसलिए फ्रॉड भी जो है ना वो भी डिजिटाइज हो गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू ऑल्सो नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल्स और ऐसे स्किल्स जो आपको रेलेवेंट रखें इस फील्ड के अंदर, जिससे आप किसी भी तरह के फ्रॉड आने वाले समय में डिटेक्ट करते रहें। यानी कि अ लॉट ऑफ अपस्किलिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इफ़ यू आर परस्यूइंग दिस कोर्स और दिस लाइन ऑफ वर्क। फाइनली कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ जो CFE के अंदर और वैल्यू ऐड कर सकते हैं और आपके एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीमेंट के चांसेस और बढ़ा सकते हैं। There's another course that you can do is CAMS, which is Certified Anti-Money Laundering course. This is a very good course. कई क्वालिफिकेशंस के अंदर CFE के साथ ये भी मांगा जाता है, स्पेशली बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। At the same time, there's a course called CIA, Certified Internal Auditor. देख करके बोल रहा हूँ मैं, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। ये कोर्स के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी डिटेल में बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। देयर इज अनदर कोर्स कॉल्ड CAFP विच इज़ सर्टिफाइड EML एंड फ्रॉड प्रोफेशनल। मैंने देखा है कई सारी जॉब ओपनिंग्स के अंदर CFE के साथ ये क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड थी। और हाँ, जहाँ पर डिजिटल फ्रॉड्स को आपको कैप्चर करना है तो सिर्फ CFE काफ़ी नहीं होगा। दिस अ कोर्स कॉल्ड CISA, यानी कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर, विच मे ऑल्सो बी रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स अलॉन्ग विद CFE। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी वेरी यूजफुल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी समय से मुझे बोल रहे थे कि सर CFE के ऊपर आप वीडियो बना दें, सो हियर इट इज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, एंड प्लीज़ इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब येट सब्सक्राइब कर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।